ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 13 मार्च 1971 की। आज की मुरली में शिव बाबा बंधन मुक्त आत्माओं की क्या निशानियां होती हैं, इसको बता रहे हैं। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। बाबा कहते हैं कि अक्सर लोग समझते हैं कि घर बार छोड़ देना ही मुक्ति है, इसलिए लोग घर बार छोड़कर सन्यासी बनने लगे। अथवा कोई समझते हैं कि कोई लौकिक जिम्मेदारी न होना बंधन मुक्ति है, खासकर ब्रह्मा कुमार कुमारी, कि अगर लौकिक बंधन नहीं है तो समझो मुक्त हैं। बाबा कहते हैं कि वास्तविक तो यह है कि मन के वश में ना होना, यह वास्तविक बंधन मुक्ति है। इस अर्थ में बंधन मुक्त आत्मा वही हो सकती है जो संकल्प, शरीर, बाहरी परिस्थितियों आदि किसी के भी अधीन न हो, संकल्पों के भी अधीन न हो, स्वयं के शरीर के भी अधीन न हो, परिस्थितियों के अधीन न हो, सभी से बंधन मुक्त हो, उसको कहा जाएगा बंधन मुक्त। संकल्पों के अधीन होने का मतलब है कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो फिर भी ऐसे संकल्प अपने आप रचे जा रहे हैं आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, तो कहा जाएगा कि आप मन के अधीन हो गए, आप संकल्पों के अधीन हो गए। संकल्पों के अधीन की एक और निशानी भीष्म पितामह क्या थे? संकल्पों के अधीन थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, जो भी राजा बनेगा उसमें अपने बाप की छवि देखेंगे। और ये तीनों प्रतिज्ञा टूटने का समय आया। परिवार के उनके जो बड़े भाई थे, दोनों की मृत्यु हो गई। अब ये हुआ कि कुल खानदान कैसे चलेगा, तो वो संकल्प के अधीन रहे, कहे हम तो भैया शादी नहीं कर सकते। दूसरा, धृतराष्ट्र जैसा अयोग्य व्यक्ति राजा बना, उसके गलत निर्णय होने पर भी उसमें वे अपने बाप की छवि देखते थे और इसलिए उसका कभी विरोध नहीं किए, इसलिए भी ये वो। तीसरा, हस्तिनापुर को सुरक्षित देखने के चक्कर में पाप के तरफ से लड़े, अन्याय की तरफ से लड़े। ये बातें बताती हैं कि एक जो बंधन मुक्त होगा, बंधन मुक्त की निशानी किसे कहेंगे? वासुदेव कृष्ण को। कोई संकल्प नहीं, संकल्प दे भी देते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा
तो संकल्पों को वे तोड़ भी देते हैं। संकल्प क्या है? आपकी रचना है। आपने जब उनको रचा था तब उस चीज की जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है तो उन्होंने संकल्पों को क्या किया? तोड़ दिया। लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए। ऐसे वासुदेव कृष्ण भगवान विष्णु में ये सारी बातें दिखाते। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि हम पूरे महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, ये संकल्प था उनका। लेकिन जब भीष्म पितामह की ज्यादती देखी तो उन्होंने संकल्प तोड़ के अस्त्र उठाया। क्यों उठाया? मतलब अगर आपके संकल्प विश्व कल्याण में बाधा बन रहे हो तो वो संकल्प, वो प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं। आपने प्रतिज्ञा ली थी विश्व कल्याण के लिए, अगर वही प्रतिज्ञा विश्व कल्याण में बाधा बननी है तो आप उसे तोड़ दो, क्योंकि वो आपकी ही रचना है। वासुदेव कृष्ण ये सिखाते हैं। जैसे कि आप कहीं पर कोई खेत में कोई फसल उगाए हो, उसकी रक्षा के लिए एक छोटी मोटी झोपड़ी बनाते हो, मड़ैया बनाते हो कि उससे रह के हम चारों तरफ देखभाल करेंगे। फसल कट गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब उसमें कुछ नहीं है, तो अब मड़ैया का कोई उद्देश्य रह गया? नहीं रह गया। अब वो आपकी ही रचना है, चाहो तो उसे रखो, चाहो तो उसे खत्म कर दो। तो ऐसे जब संकल्प विश्व कल्याण में, लोक मंगल में, परिवार के कल्याण में बाधा बनने लगे तो एक बंधन मुक्त आत्मा अपने संकल्पों के अधीन नहीं होती। ऐसे विष्णु को कई जगह दक्ष को दिखाते हैं। दक्ष की रक्षा करने का प्रण लिए थे, वचन दिए थे दक्ष को विष्णु। और जब वीरभद्र आता है तो वो देखते हैं, कहते हैं हमने रक्षा का प्रण तब लिया था जब तुम ठीक ठाक चलते। तुमने इतने घोर अनर्थ किए, इतने पाप किए हैं, तुमने मुसीबत को जानबूझकर बुलाया है, सभी का सलाह नहीं माना, तो अब हमारा कोई दायित्व तो नहीं है तुम पर। चले जाते हैं वहां से। तो देखो, वचन भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं। यह है एक बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। जो ऐसी बंधन मुक्त आत्मा होती है उसे कोई बांध नहीं सकता। जब तक उपयोगिता है हमारे वचन की तब तक ठीक है, उपयोगिता खत्म, वचन खत्म। और भीष्म पितामह कई बार वचन तोड़ना चाहे, दुखी होते थे, पूछते थे विदुर से, लेकिन नहीं तोड़ पाते। कहते जब तक जीवन है तब तक, अब चाहे सही हो या गलत, मैंने प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा ही उनके गले का बंधन बन गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक जो बंधन मुक्त आत्मा होती है उसे संकल्प कभी बांध नहीं सकते। वो संकल्पों के बंधन से मुक्त होती है, मन के बंधनों से मुक्त होती है, मन को अपने नियंत्रण में रखती है। वो संकल्पों को खुद रचती है, तो अपनी रचना को जब चाहे तब स्थापना करे, जब तक चाहे तब तक उसकी पालना करे, जब चाहे तब उसको समाप्त कर दे। दूसरा कहते हैं एक जो बंधन मुक्त आत्मा है वो शरीर के अधीन नहीं होती, अपितु शरीर को निमित्त मात्र आधार मानकर चलती है। ये अर्थात शरीर के अधीन ना होने का मतलब वो देह के आकर्षण में नहीं फंसती, देह का आकर्षण उसे नहीं सताता। वो ये अनासक्त होकर इस शरीर को आधार मानकर चलता है कि इस संसार में हम सेवा के लिए इस शरीर को धारण किए। तो वो आत्मा ऐसे चलती है। और बाहरी परिस्थितियां, बाबा कहते हैं एक जो बंधन मुक्त आत्मा होती है
बाहरी परिस्थितियों की सामना करने की उसमें शक्ति होती है, इसलिए बाहरी परिस्थितियां भी उसे बांध नहीं पाती। ये शक्ति उसमें क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका सर्वशक्तिमान परमात्मा से सदैव कनेक्शन बना रहता है। अतः वह सूरवीर होता है। सूरवीर किसी से नहीं घबराता, अपितु परिस्थितियां सूरवीर के सामने आने से घबराती। शत्रु पक्ष योद्धा आने से घबराते हैं कि उनके सामने मत जाना, महाराणा प्रताप के सामने मत जाना। क्यों? उसके सामने गए तो समझ लीजिए कि आपका जो है अंतिम क्षण आ गया। तो परिस्थितियां घबराती हैं। क्यों? क्योंकि वह आत्मा सर्वशक्तिमान होता है, सर्वशक्तिमान से योग लगाए रहता है, सूरवीर रहता है, और इसलिए वो सबको सारी परिस्थितियों का सामना कर ही ले जाता है। बाबा यहाँ कहते हैं, ये बात याद रखना, जो योग युक्त है वही बंधन मुक्त है। बंधनों से मुक्त वही हो सकता है अपने स्वभाव, संस्कार, शरीर, संकल्पों के जो परमात्मा से योग युक्त है। बाबा योगी की निशानी भी समझाते हैं और कहते हैं कि जो बंधन मुक्त होगा वो योगी आत्मा होगा। बंधन मुक्त की निशानी एक और है कि वो योगी होगा। और बाबा ने कहा योगी है कैसे? कैसे पता चले ये योगी है? तो जितना जितना योगी उतना उतना सर्व का सहयोगी और सर्व से सहयोग लेने वाला, ये दोनों गुण उसमें आएगा। वो जितना योगी होगा वो सभी का उतना ही सहयोग करेगा संसार का, और संसार भी उसका सहयोग करेगा। वो सहयोग लेगा भी और सहयोग देगा भी। बाबा कहते हैं कि ऐसा योगी आत्मा हर व्यक्ति अथवा वृक्ष के हर पत्ते को खुश करने की कोशिश नहीं करता। ये जो संसार है समझो मानव वंश वृक्ष है, और इसका बीज कौन है? परमात्मा है। तो ऐसा व्यक्ति जो योगी है वो जो है संसार के हर एक व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करता। कहां तक कोशिश करेगा, कहां तक खुश करेगा? अपितु इस संसार के जो बीज रूप परमात्मा है उनसे वो योग लगाता है, उनसे वो ध्यान करता है। तो उनसे ध्यान करने पर उसके अंदर वो सद्गुण, वो अच्छाइयां आ जाती हैं, जिससे संसार के समस्त मनुष्यों को अपने आप सुख शांति मिलने लगता है। और चूंकि संसार के लोग परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सुख शांति उस योगी के थ्रू पाते हैं, तो संसार के लोग भी उसका सहयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे संपूर्ण वृक्ष के फल उस व्यक्ति को मिलते हैं। तो यहां बाबा कहते हैं कि एक योगी आत्मा वृक्ष के हर पत्ते को खुश करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह बीज रूप परमात्मा पर स्नेह का जल डालता है, अर्थात योग लगाता है, और इसके बदले संपूर्ण वृक्ष सृष्टि के सभी आत्माओं से सहयोग रूपी फल स्वतः उसे मिलता रहता है। बाबा कहते हैं पत्ते पत्ते पर जल डालने से अथवा हर एक व्यक्ति से सहयोग मांगने के बजाय सीधे बीज से कनेक्शन जोड़ना सरल मार्ग है। तो इसलिए सरल मार्ग अपनाओ। एक बाप को जितना याद करोगे उतना उतना आपको सर्व का सहयोग मिलेगा। अब इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसे पुरुषार्थ शब्द का दुरुपयोग होता है। सोचेंगे पत्ते पत्ते से हम क्यों जो है जल डालें, अब हम केवल बाबा को याद कर रहे हैं बस। तो बाबा को याद करने की निशानी यही है कि अगर बाबा को आप याद कर रहे होंगे तो पत्ते अपने आप क्या रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। दैट मीन्स जो आपके आसपास के लोग हैं
उनकी सेवा आपके द्वारा जो होनी चाहिए अपने आप होगी और आपके कर्तव्य पूरे होंगे उनके प्रति, वे आपसे संतुष्ट होंगे। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा ने कहा कि मेरे को तो पत्ते पत्ते पे नहीं केवल बाबा को याद करना है, तो वो मैं कर रहा हूं, संसार का सहयोग स्वतः मिलेगा, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो देखे कि क्या पत्ते हरे भरे हैं। अगर हरे भरे नहीं है तो इसका मतलब वो योग ही नहीं कर पा रहा है बाबा से, केवल कह रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि मैंने बाबा से याद कर रहा हूं बस। अगर याद कर रहा होता तो पत्ते हरे भरे ना हो। वो आदमी कहे कि मैं रोज पानी डाल रहा हूं वृक्ष पे, मैं रोज पानी जड़ पे डाल के आ रहा हूं और ऊपर वृक्ष सूख रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? डाल ही नहीं रहा है, केवल मुख से बोल रहा है। ये है। फिर बाबा ने बताया साक्षी और साक्षी बनो। एक बंधन मुक्त आत्मा साक्षी और साक्षी का पार्ट बजाती है। वो अपने और संसार के हर कर्म को साक्षी होकर देखता है और सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपना साथी बनाकर सदा अपने साथ रखता है। तो संसार की और स्वयं को, कर्म को क्या बना के साक्षी देखता है और बाबा को साथी बनाकर रखता है। जो ऐसा आत्मा होता है वह बंधन मुक्त होता है। फिर बाबा कहते हैं बंधन मुक्त होना निमित्त टीचर्स बहनों के लिए आसान है, क्योंकि वह संपूर्ण रीति से निमित्त है ही है, ना उनका कोई बाहरी धंधा धोरी है। फिर बाबा कहता है गोपों को थोड़ा मुश्किल है। गोपों को मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनको डबल जिम्मेदारी है, लौकिक की भी जिम्मेदारी है, अलौकिक की भी जिम्मेदारी है। तो इन्हें जिम्मेदारी हटाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और फिर बाबा कहते हैं माताओं को भी बंधन मुक्त होना सहज। कैसे सहज है? क्योंकि माताओं के पास कंट्रास्ट उपलब्ध है। माताओं ने अपना पुराना जीवन देख चुकी हैं, जब वो बाबा की नहीं बनी थी कि गृहस्थी कैसी है, और अब बनने के बाद तो वो दोनों देख चुकी हैं। सुख भी देख चुकी है, दुख भी देख चुकी है, ठोकर भी देख चुकी है, ठाकुर को भी देख चुकी हैं। तो अब वे निर्णय ले सकती हैं कि हमें ठाकुर का बन के रहना है या ठोकर खाना है। लेकिन बाबा कहते हैं निर्णय में कमजोर होने के कारण माताओं को भासता है कि बंधन मुक्त होना मुश्किल है। बाबा और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव, संस्कार, परिस्थितियों के, शरीर के आकर्षण के अधीन है, वो कभी किसी का उद्धार कर नहीं सकता। स्वयं का उद्धार तो कर ही नहीं सकता, दूसरे की तो बात ही छोड़ो। इसलिए अगर उद्धार मूर्त बनना है तो अधीनता छोड़ो, हर प्रकार की अधीनता छोड़ो। आधार भले लो, जैसे आपने देह का आधार लिया है ऐसे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।